नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और हम आपके लिए बच्चों यहाँ पर यूपी बोर्ड द्वारा सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और बच्चों, आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड द्वारा जो गणित का मॉडल पेपर जारी किया गया था, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के गणित के पेपर में बच्चों काफ़ी फंसे थे। तो इसलिए आप लोग इस मॉडल पेपर को भी ज़रूर देख लें और इसमें कैसे प्रश्न आते हैं उन सभी की तैयारी जरूर कर लें बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? एक गोलीय लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सही ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर अवतल दर्पण का वो प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बच्चों यहाँ पर कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पर मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है बच्चों? तो ऐसा कारण है बच्चों समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता, यानी कि बी वाला यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 5 में दिया हुआ है कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ कॉलम ए है और यहाँ इनके मात्रक दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ये वाला सही होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी कि पहला यहाँ पे हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है, तो यहाँ पर सेकंड होगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। तो ऐसा किस में दिया है बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पहले का चौथा और दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। ठीक है ना बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही होगा, 1:4 में बच्चों वो होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सी बिंदुओं पर समान रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों सी बिंदुओं पर समान रहता है, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों 6 वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पूछा है बेंजीन का संरचना सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर संरचना सूत्र कौन सा है? ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? समजातीय। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला और बच्चों जो चौथा वाला है वो क्या है? समजातीय श्रेणी में है, तो इसलिए दूसरा और चौथा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वही यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है?
तो इसमें बच्चों जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर होता है तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों यहाँ पर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे आप, अभिकथन 1, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापना अभिक्रिया है। विस्थापना अभिक्रिया है। तर्क दिया हुआ है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा सेकंड सही हैं तथा तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है अभिकथन फर्स्ट जो है तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में दिया है अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु तर्क सेकंड गलत है। और डी में दिया है अभिकथन जो फर्स्ट है तथा तर्क सेकंड दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर बच्चों सही जवाब होगा बी वाला बच्चों यहाँ पर सही होगा कि अभिकथन फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों ही सही हैं, परंतु जो तर्क है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया है और यहाँ हमें पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो सही होगा, जो इस रासायनिक समीकरणों को पूरा करता है। 14वां क्वेश्चन दिया है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो सही मार्ग बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर सही प्रवाह है। पहले नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी और फिर कंठ में, फिर श्वास नली और इसके बाद कूपिकाएं। तो यही इसका बच्चों सही मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। कथन क्या है? पिता से प्राप्त क्रोमोसोम के बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण दिया है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। अब पहला दिया है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों ये सही है। और देख लेते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। कथन सत्य है पर कारण असत्य, ये भी गलत है। कथन असत्य है पर कारण सत्य है, ये भी गलत है। तो बच्चों इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक ये डायग्राम दिया हुआ है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी यहाँ पर बच्चों दिए हुए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वही बच्चों यहाँ पर इसकी आवेग की सही दिशा होगी। किसकी? विद्युत आवेग की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। तो बच्चों ये तो गलत है क्योंकि आयोडीन आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचयन का नियमन करता है। तो बच्चों ये भी सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ बच्चों हमें बताना सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो सही नहीं है। 18वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी क्रम में आते हैं। बच्चों हमें बताना है कि बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर किस क्रम में आते हैं। तो इनका सही क्रम होगा बच्चों क्या होगा? सबसे पहले प्रांकुर, फिर बीजपत्र और फिर मूलांकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही इनका बच्चों सही क्रम है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ये भी सही है बच्चों। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये भी सही है।
अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत है। इसलिए पहले ही दोनों सही है। तो यहाँ पर जो दिया है फर्स्ट में ही दिया है कि बच्चों फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों यहाँ देखेंगे कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा होता है। तीसरे पोषी स्तर पर बच्चों मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, ठीक है, वो हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर होता है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर देखे इसके 20 MCQ, ठीक है। और इसके बाद और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों खंड ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि बच्चों 2-2 अंक वाले हैं, ठीक है, 2-2 अंक वाले हैं, 2-2 भाग हैं हर क्वेश्चन के। पहले क्वेश्चन यहाँ दिया है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें सेकंड है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, ठीक है ना बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। और सेकंड दिया है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। थर्ड इसमें दिया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ठीक है बच्चों। या अथवा में दिया हुआ है फिर इसमें बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न है, 2-2 नंबर 3 है, और यहाँ अथवा में दिया हुआ है फ्यूज तार विद्युत सावित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। सेकंड है धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। आरेख खींचकर बताना है बच्चों, 6 नंबर में है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है बच्चों कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये वाली अभिक्रियाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनके लिए आपको बच्चों क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है। ये भी बच्चों आपके 1-1 नंबर की यानी कि 4 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड ऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एस सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बच्चों सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। और सेकंड में पूछा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। बच्चों ये दोनों यौगिक हैं आपके पास, इनका IUPAC नाम लिखना है। या इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये भी आपको बच्चों 6 नंबर में ही पूछा है। या बच्चों अथवा में आपको ले दिया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी लिखना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों में आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और इसके बाद जो थर्ड भाग है वहाँ पर दिया है 8वां क्वेश्चन जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण भी हमें देने हैं। ये 4 नंबर का पूछा है। और 9वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित कीजिए, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर ये दिखाई गई है, सेकंड में भी और थर्ड में ये, इन ग्रंथियों का नाम लिखना है। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश से देख लीजिए, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। और इसमें से ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिलेगा बच्चों। और ये कितने नंबर के हैं, 4 नंबर का बच्चों गद्यांश है, ठीक है, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर ही आधारित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका,
आमाशय और छोटी आंत, ये भी बच्चों कितने नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न है। या आपको ये करना अथवा में स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए और इसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये भी 6 नंबर का इसमें से एक करना है। तो ये बच्चों विज्ञान का मॉडल पेपर था जो कि यूपी बोर्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बच्चों जारी किया है। तो आप ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चंस की तैयारी अगर नहीं है तो ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।